हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड? ओके। तो बेटे आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो हम पढ़ रहे थे उसमें ठीक है काफी सारी चीजें पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, हमने देखा कि बेटे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, राइट। ठीक है बेटे, मॉलिक्यूलर मास निकालने हम लोगों ने सीखे था। ठीक, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को हो मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे मुझे बताना जरूर, ठीक है ना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, टुडे इज 21st एंड अब हम लोग बात करें चैप्टर थर्ड में, हम आगे बढ़ने वाले बेटा। आज चैप्टर होपफुली हम लोग इसे खत्म कर देंगे, ठीक है बेटे। सारे बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे बेटे केमिकल, हमने एटॉमिसिटी पढ़ ली थी, राइट। आज हम लोग आयंस के बारे में बात करेंगे और केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटे। आयंस, देखो बेटे आयंस जो होती है हमारी क्या होती है बेटे, चार्ज स्पीशीज होती है, आर कॉल्ड आयंस, ठीक है बेटे। तो चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? आयंस कहते हैं, राइट। जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हमारे जो होते हैं बेटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस कहते हैं, राइट। बेटे जो चार्ज पार्टिकल्स का मतलब है जिसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, जिनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, सो Na प्लस हो गया, लेट से Al3 प्लस हो गया तुम्हारा, राइट। ओके, जैसे आपका Cl नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, तो ये सब तुम्हारे चार्ज पार्टिकल्स तुम्हारे होते हैं बेटे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आयंस तुम्हारे होते हैं बेटे फॉर्म किस तरीके से होते हैं चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बेटे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारे जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस के टाइप जो है ना, दो टाइप के आयंस तुम्हारे होते हैं बेटे, एक होता है कैटायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जो होता है ना हमारे सारे पॉजिटिवली चार्ज, जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिवली जो बेटा हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं, राइट। और जो हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एनायंस, ठीक है बेटे। ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। जो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना बेटे, जो आपके ये नेगेटिवली चार्ज आयंस तुम्हारे जो होते हैं ना बेटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस कहते हैं, राइट, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो इसमें आप लिखो चार्ज, चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज स्पीशीज भी कह सकते हो इसको आप। चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड व्हाट? आयंस, ठीक है बच्चों। जिस पर चार्जेस तुम्हारे लगे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो लगे होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग आयंस बोलते हैं, ठीक है। कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड व्हाट? एनायंस, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, ये कैसे बनते हैं बेटे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई अपने डोनेट कर देता है ना बच्चों, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्शन जो हमारा होता है वो चैप्टर 4 में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी तो हमें जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है ना, वरना अदरवाइज आप क्या कंफ्यूज होगा, ठीक है। अगर बस ये ध्यान रखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, तब इस पर प्लस का चार्ज आता है। अब ये होता है, इसमें होता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करूं, सी अगर बेटे मैं Cl नेगेटिव की बात करूं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें O2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, समझे। तो थर्ड चैप्टर में जो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आयंस के बारे में सिर्फ इतना ही है, ठीक है बेटे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने आयंस होते हैं, ठीक है। अब जो इन पे चार्ज लगे होते हैं ना बेटे, जो भी चार्जेस तुम्हारे होते हैं वही इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे, जैसे मैं बात करूं कि Na प्लस Lh से, ठीक है बेटे, तो इसे हम कहेंगे बेटे क्या? चार्ज, क्या बोलेंगे? चार्ज। एंड चार्ज जो होता है ना बेटे वो इक्विवेलेंट होता है किस चीज के? वैलेंसी के, किसके? वैलेंसी के, समझे। चार्ज एंड वैलेंसी तुम्हारी सेम होती है, चार्ज और वैलेंसी जो है वो इक्वल होती है, समझ आई बात, राइट। ये दोनों ही चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। जितनी वैलेंसी होता है उतना ही चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे O2 नेगेटिव है, इसमें चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव, राइट, 2 माइनस चार्ज इस पे बेटे, और वैलेंसी क्या इसकी? वैलेंसी भी इसकी -2 रहेगी, राइट। चार्ज एंड वैलेंसी तुम्हारी इक्वल होती है, समझे। यहीं से हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने में थोड़ी हेल्प मिलती है कि कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। चले आगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आयंस, ठीक है बच्चों। अभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो आयंस तुम्हारे जो होते हैं बेटे, ये तुम्हारे जो है जैसे सिंगल एटम तुम्हारा होता है उसको मोनोएटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक में तुम्हारे जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था एटॉमिसिटी में 4 से ज्यादा पार्टिकल्स तुम्हारे होते हैं तो उसको पॉलीएटॉमिक क्या कहते हैं, राइट। तो जिसपे चार्जेस तुम्हारे लगे होते हैं सभी तुम्हारे आयंस होते हैं, दैट्स इट। तो आयंस में आपको सिर्फ इतना ही जानना है अभी के लिए, ठीक है। बाकी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। चलिए आप वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, क्या होता है वैलेंसी, क्या होता है, व्हाट इज वैलेंसी। देखो बेटा वैलेंसी जो है ना, इसको निकालना तो आपको सीखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखेंगे हम लोग वैलेंसी निकालना। बट वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स,
with other similar or dissimilar atoms, dissimilar atoms। ठीक है ना, इसको हम लोग बेटा बहुत सारी डेफिनेशन इसकी होती हैं, ठीक है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। कोई एटम तुम्हारा दूसरे से कंबाइन होता है तो उसके बाद मॉलिक्यूल बनता है, वो जुड़ता है ना उससे, तो जुड़ता कैसे है, वैलेंसी से जुड़ता है, राइट, ठीक है ना। जो वैलेंसी है ना उससे ही कोई एटम तुम्हारा अपना जुड़ता है। कंबाइन होने की क्षमता, ये कह सकता है रिएक्ट करने की क्षमता। जुड़ने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे कार्बन है वो जब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसकी जुड़ने की क्षमता दैट इज वैलेंसी। रिएक्शन करने की क्षमता दैट इज वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन को डोनेट या शेयर करने की जो क्षमता होती है, मतलब टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर की डोनेट करने की, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी वैलेंसी कहते हैं। वो हम चैप्टर 4 में इस्तेमाल करते हैं वैलेंसी को डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। तो वैलेंसी का मतलब बस ये समझो कि जो कोई एटम दूसरे जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से जुड़ रहा है, दैट इज वैलेंसी। तो उसकी वैलेंसी डिसाइड करती है कि कोई एटम कैसे जुड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी एटम जब जुड़ेगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा, समझे। अब मॉलिक्यूल बनेगा, इसे मैं क्या बोलता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलता हूँ उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम हो गया और CO2 क्या हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले तुम्हारे बनते कैसे हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, मैं CO2 को ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहता हूँ, मैं C2 को क्यों नहीं बोलता, ये गलत क्यों है। मैं C को खाली कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बोलता, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है, ठीक है। तो ये सब इनके कुछ रूल्स होते हैं जो IUPAC ने बना रखे हैं, राइट। कुछ रूल्स हैं इसके जो हमें पढ़ने होते हैं, तो उसके हिसाब से हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल फॉर्मूले का मतलब ही ये होता है, ठीक है ना, किसी भी एक मॉलिक्यूल का सिंबल्स में रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सिंबल्स में उसे बनाना, उसे लिखना, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे लिख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। डन, पढ़ लो। देखो बेटे अब लोग देखते हैं टेबल नंबर 3.6 आपको बेटे रेफर करनी है और केमिकल फॉर्मूला बनाना हमने सीखा है, ठीक है बच्चों। केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है बेटे। तो बेटे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला में लिखें, तो केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला जो हमारा होता है बच्चों, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक है, बहुत है। तो किसी भी कंपाउंड का बेटे सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। तो किसी भी सब्सटेंस का सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। उस कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, वाटर को बोलते हैं H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ये वाटर भी होता है बच्चों। तो ये केमिकल नेम हो गया तुम्हारा, इसका मतलब कॉमन नेम हो गया तुम्हारा, और ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया। केमिकल नेम तो इसका हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, राइट, ये कॉमन नेम है तुम्हारा। जैसे मान लो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, राइट, इसको सॉल्ट कहते हैं, जो सिंपल घरों में हम यूज करते हैं ना, सॉल्ट कहते हैं सब, राइट। तो ये मेरा कॉमन नेम होगा बेटा, ये मेरा केमिकल फॉर्मूला होगा इसका। तो केमिकल फॉर्मूला ये बनता किस तरीके से, जरा हम ध्यान देंगे, ठीक है। इसका रूल्स जो है बेटा NCERT के अंदर आप देख लेना, रूल्स तुम्हारे लिखे हुए हैं इसके अंदर। NCERT पेज नंबर 33 जो तुम्हारा है ना, उसके अंदर डॉट डॉट लगे, इस तरह के डॉट डॉट लगे होंगे, 3-4 पॉइंट्स होंगे, उनको देख लेना, ठीक है ना। हम लोग जो है बस मेरे हिसाब से क्या रटने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको बनाना आना चाहिए। जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा 3 स्टेप्स का प्रोसेस है तुम्हारा, उसको सिखाऊंगा, उसको सीख लेना, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं। टेबल नंबर 3.6 आपको याद रखनी है, इसको देखना कैसे, इस तरीके से आपको सी पहला कॉलम जो है टेबल नंबर 3.6 में वैलेंसी वाला कॉलम दे रखा है, राइट। उसमें 1 वैलेंसी वाले कंपाउंड है, 2 वैलेंसी वाले, 3 वैलेंसी वाले, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जितने भी तुम्हारे लेफ्ट से राइट में जितने भी कंपाउंड तुम्हारे लिखे हुए हैं, राइट, सब 1 वैलेंसी वाले हैं, ठीक है। और लेफ्ट से राइट में जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब 2 वैलेंसी वाले हैं, लेफ्ट से राइट में इतने वो 3 वैलेंसी वाले हैं, ठीक है। ऐसे लेफ्ट से राइट में आप जाओगे तो पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है ना। 1 वैलेंसी के सामने सारे सबकी वैलेंसी 1 रहेगी, 2 वैलेंसी वाले जो सबकी वैलेंसी 2 रहेगी, 3 वैलेंसी वालों की सबकी वैलेंसी 3 रहेगी, राइट। तो टेबल नंबर 3.6 आप लोगों को पेज नंबर 65 पर जो है वो, सॉरी 65 कह रहा हूँ, पेज नंबर 32 NCERT, पेज नंबर तुम्हारा 32 है NCERT, ठीक है। तो उसको आप लोग, आपको क्या है, रेफर करना है, ठीक है बेटे, NCERT, ओके, उसे आप लोगों ने रेफर करना है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम केमिकल फॉर्मूला बनाए, ठीक है। तो देखो पहला टाइप तुम्हारा क्या है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, तो इसमें क्या होता है, आपने क्या करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड, बेटे ये सीख लो, ठीक है बेटे,
ये 10th में बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। 10th तक तो साइंस हर बच्चे को पढ़नी पड़ेगी बेटा, उसके बाद पढ़ो या मत पढ़ो, राइट। अगर ये नहीं आएगा तो चाहे 10th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में फंस जाओगे। 10th कभी नहीं हो सकती, बता रहा हूं पहले, केमिस्ट्री सब बेकार चली जाएगी अगर ये नहीं सीखोगे तो। ये बहुत ही सीखना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो बच्चे इवन जो 10th में है, जिनके बोर्ड जाने वाले हैं, ठीक है, उनको भी जब केमिस्ट्री को नहीं आती, 9th में उसने नहीं पढ़ी होती, तो वो भी बच्चे इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं, जरूरी है क्योंकि उनके लिए, क्योंकि जब तक ये पढ़ोगे तो आएगा ही नहीं कुछ भी, और फिर साइंस को देख के धीरे धीरे उल्टी आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है बेटे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर समझ में आ रही है चीज तो, जो मैंने बोली अभी बात, ठीक है। और वीडियो तो चलो ठीक है, पढ़ाई तो होती रहेगी, राइट। देखो सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, क्या है, देखो पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, सिंबल लिखते हैं, यहाँ देखिए सिंबल, सिंबल बताना चाहिए, राइट। सिंबल, सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटे, Na होता है, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन होता है, राइट। अब बेटे हम क्या करते हैं, ये यहाँ लिखते हैं सिंबल, क्या लिखते हैं, सिंबल, ओके। अब तुम देखोगे इनकी वैलेंसी जो है तुम्हारी, यहाँ पर इनकी वैलेंसी लिखी होती है, क्या लिखी होती है, वैलेंसी। अब यहाँ हम इनकी वैलेंसी लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है बेटे, इसकी वैलेंसी 1 होती है, राइट, ठीक है बेटे। प्लस माइनस इसकी वैलेंसी देखो, अब सोडियम जो है ना, ये कहीं इस तरफ देखोगे अब तो ये Na+ लिखा होगा इस तरीके से, देखना 1 वैलेंसी के सामने, और क्लोराइड का यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखा होगा इस तरीके से, राइट। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो इनके चार्जेस होते हैं वही इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। चार्जेस आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना थोड़े अभी हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। अभी तो मैं यहाँ पर वैसे देखा जाए तो +1 लिखते हैं या -1 लिखते हैं, ठीक है। बट चार्जेस अगर आप, क्योंकि इसका +1 चार्ज है ना सोडियम का, तो +1 लिखते हैं या -1 लिखते हैं, ठीक है। बट लेकिन ये सभी 1 वैलेंसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, मतलब केमिकल फॉर्मूला बनाने के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो चैप्टर 4 जब आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उस ट्रिक से आपको प्लस माइनस क्या, किसमें प्लस आया किसमें माइनस आएगा, वो सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस क्या याद रखना आपने कि वैलेंसी इन दोनों की 1 होती है, ठीक है। वैलेंसी 1 होती है, क्या करना है, इसकी वैलेंसी इसका मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी इसका मल्टीप्लाई, दोनों की वैलेंसी को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, Na1 और Cl1, राइट। Na1 Cl1, 1 को लिखते नहीं है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या लिख देंगे इसे, NaCl, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया, राइट, ठीक है। ऐसे मैं अगर मान लो बना रहा हूं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना मुझे, हाइड्रोजन और क्लोराइड बनाना, राइट। H कितना है, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, क्लोराइड का सिंबल Cl हो गया, राइट। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्या बन जाएगा बेटे, HCl, H इससे इसका मल्टीप्लाई H1 और Cl1, राइट, ठीक है बच्चों। और देखना एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो, एल्यूमिनियम को बेटे Al बोलते हैं, क्लोराइड को हम लोग Cl बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, समझे, क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, AlCl3, राइट। इसकी वैलेंसी से सबकी वैलेंसी से इसका मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैलेंसी इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसकी वैलेंसी से सब दोनों की वैलेंसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बैलेंसी से बोलते हैं बैलेंसिंग करना, बैलेंसी से, बैलेंसी को बैलेंस करना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब रूल्स में देखो, पहला रूल तुम्हें लिखेगा कि चार्जेस को बैलेंस करो पहले, उसका मतलब यही होता है कि बैलेंस का मतलब यही होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो दोनों का आपस में, ठीक है। मान लो मुझे 2 और 3 को बैलेंस करना है, 2 और 3 को बैलेंस करना है, कैसे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हो गया बैलेंस, राइट। तो इसे बैलेंसिंग कहते हैं। चार्जेस को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना इनका, ठीक है। तो सबकी वैलेंसीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, इससे इसका मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं, सिंबल के जस्ट नीचे इनकी वैलेंसी लिखते हैं, ये 1 जो वैलेंसी Cl की नहीं है, ये सोडियम की है, राइट। इसकी वैलेंसी नीचे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर दोनों की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे स्टेप 1 वाले क्वेश्चन तुम्हारे हो जाते हैं, ठीक है बेटे। कोई डाउट अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे जरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सारे अच्छे बच्चे मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो बेटे बताना मुझे, हाँ तुम यही करना। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप 2, सेकंड टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे कौन कौन से इसमें आते हैं, ठीक है बेटे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे कुछ इस तरीके से इसमें आएंगे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। इसमें क्या होता है बेटे, अगर हम कहीं पर देखें कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैलेंसी को सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वहां पर सिंप्लीफिकेशन हमें कर देना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे बताना कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बताना, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो कैल्शियम को Ca बोलेंगे, ऑक्साइड को O बोलेंगे, राइट। दोनों की वैलेंसी बेटे क्या होती है, 2 होती है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा सिंबल हो गया, बोलो ये मेरा सिंबल होगा, एंड दिस विल बी माय वैलेंसी, राइट, ओके। तो बेटे आप यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 2 2 2 2 सॉरी 2 1 2 2 1 2, ये 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो ना,
कैंसिल कर दो तो कैंसिल आउट वो हो सकती है, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। जिसने इसको Ca2O2 लिख दिया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जहां भी सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा पॉसिबल है, अगर एक तरफ इवन है एक तरफ ऑड है तो फिर तो हमें कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, राइट। बट जहां दोनों तरफ इवन इवन है, दोनों तरफ ऑड ऑड है, उस केस में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, राइट। वैलेंसी अगर तुम्हारी सेम आ रही है, दोनों के अंदर इवन इवन या ऑड ऑड आ रही है, तो वहां पे सिंप्लीफाई जहां कर सकते हो वहां पर आप सिंप्लीफाई करके ही लिखोगे। इसे यहाँ देखो, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं भी वही बताने वाला था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन को सी बोलते हैं, ऑक्साइड को वो बोलते हैं। डाई का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है, डाई को 2 बोलते हैं, ट्राई को 3 बोलते हैं, ऐसे मोनो डाई ट्राई नहीं होता, इस तरीके से नाम इसका इसलिए रखा हुआ है। अब कार्बन की वैलेंसी बेटे 4 होती है, राइट। इसमें गिवन नहीं है टेबल के अंदर, बट जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अभी के लिए ध्यान रखो, चैप्टर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, राइट। इस टेबल में आप देखोगे तो इस तरफ ऑक्सीजन कहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जहां पर 2 वैलेंसी आ रही है, राइट। तो यहां से आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 से 2 ये क्या 4 कैंसिल हो सकता है, 2 1 से 2 2 2 से 4, राइट। तो कार्बन क्या रहेगा बेटे, 1 रहेगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा 2, ये तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। अब जिसने यहाँ पे C2O4 लिख दिया वो गलत हो जाएगा, राइट। तो जहां पर भी आपका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वहां पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर और देखूं तो जैसे आपका लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट देखो जरा, कोई बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ये मुझे बनाना है बेटे। कैल्शियम को Ca बोलते हैं, ठीक है, और कार्बोनेट ना कहीं इस तरफ होगा, देखना जरा, यहाँ पर कहीं पे CO3 करके लिखा हुआ है, इसे कार्बोनेट कहते हैं, CO3 2-, ठीक है ना, कार्बोनेट लिखा हुआ टेबल के अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है जरा ध्यान दो, जब ये कोई ऐसा कोई पॉलीएटॉमिक, इसे पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं, राइट। जैसे CO3 2- हो गया, SO4 2- हो गया, इस तरीके से लिखा होता है उसमें टेबल के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेटे, चार्जेस जो है, चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। जब यहाँ पे सिंबल लिखते हैं तो चार्जेस को नहीं लिखना होता, सिंबल में चार्जेस नहीं आते, तो सिंबल में चार्जेस नहीं आते, सिंबल जब लिखते हैं तो उसमें चार्ज नहीं आता है, नहीं लिखते, ठीक है, सिंबल में चार्जेस नहीं लिखते, ध्यान रखना, जो प्लस माइनस चार्ज है ना वो नहीं लिखने होता, समझ आई बात, हिंदी में लिख दिया, याद रखना इस चीज को। जैसे कार्बोनेट लिखना है तो CO3 इसका सिंबल लिखूंगा, यहाँ पे 2- नहीं लिखूंगा मैं, बट नीचे वाला इग्नोर नहीं करना, ऊपर वाला चार्ज सिर्फ चार्ज जो होता है उससे इग्नोर करना होता है, समझ आइए, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी क्या है 2 है, दोनों की वैलेंसी 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 1 आ जाएगा, क्या होगा आंसर, बोलो बोलो, CaCO3, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारा ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल हो जाएगा। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं मुझे जरा एक बनाकर दिखाएंगे, कौन सा, आप लोग सारे, आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट का बनाकर दिखाएंगे, कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनाकर दिखाएंगे सारे बच्चे मुझे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, अगर हो जाएगा तो बोलो यस, अदरवाइज मैं कराऊंगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, ऑल गुड, चलिए स्टार्ट करो, व्हाट अभी लास्ट, ठीक है बेटे। चलो इसका स्टेप 3 और कर लेते हैं, ठीक है, टाइप 3 जो है, स्टेप 3 या टाइप 3 जो भी है उस और देख लेते हैं। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन तुम्हारा प्रेजेंट इसमें होता है ना बेटे केमिकल फॉर्मूले में, जैसे मान लो कि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटे। अगर आपको ये बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना है तो बेटे कैल्शियम को Ca बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, राइट। यहाँ पे कहीं पे OH लिखा हुआ है देखो, हाइड्रोक्साइड, राइट, ठीक है बेटे। तो उस केस में इसकी, अब देखो अगर मुझे इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी बेटे इसकी वैलेंसी 1 है, राइट। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड में ये 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 ना सिर्फ H के साथ दिखाई दे रहा है, बट जबकि वो मुझे दोनों के साथ होना चाहिए। जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयन होता है मतलब एक से ज्यादा एटम्स तुम्हारे जब प्रेजेंट तुम्हारे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, मुझे 2 जो है दोनों के साथ लगाना है, तो यहाँ मुझे एक ब्रैकेट देना होता है, पैरेंथेसिस बोलते हैं इस चीज को, पैरेंथेसिस बोलते हैं बच्चों, तो इसे पैरेंथेसिस में लिखना होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जैसे मान लो कि अब अगर मैं यहाँ पे 1 होता है, लेट्स से जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मुझे ये बनाना है बच्चों तो उस केस में क्या है, सोडियम को Na बोलता हूँ, हाइड्रोक्साइड को OH बोलता हूँ, राइट। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, अगर 1 वैलेंसी तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 1 को तब तो NaOH ही लिखूंगा मैं, राइट, तब तो मैं NaOH ही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ 1 वैलेंसी है ना तो इसका भी 1 को लिखते ही नहीं हम लोग, क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट अगर मान लो कुछ अलग होता है, जैसे लेट्स से कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट,
ठीक है बेटे, नाइट्रेट मैं बोलूं तो इसमें क्या इसकी वैलेंसी बेटे, कैल्शियम और नाइट्रेट को बोलते हैं बेटे NO3, कभी देखना यहाँ पे 1 की तरफ कहीं पे NO3 आएगा, नाइट्रेट, ठीक है। तो जब मैं इसको, इसकी वैलेंसी 2 होती है बेटे, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो बोलो बोलो, CaNO3 की होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये इसके साथ लगेगा ना पूरा। तो इस तरीके से हमें जो है फॉर्मूले बनाने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सारे के सारे अच्छे बच्चे जरा मुझे बनाकर दिखाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, और इसको मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहां से आप मेरी वीडियो देख रहे हो जरूर बताना, ठीक है बच्चों, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, हाँ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट लिखो या नाइट्रेट, एक ही बात है ऐसे तो, चलो नाइट्रेट देख लो, कोई बात नहीं, बच्चे हो नाइट्रेट, ऐसा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको ये होमवर्क में है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कैसा आएगा, आपको बोलेंगे राइट द मॉलिक्यूलर मास, सुन ले, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा बेटे, जैसे राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोल दे कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसे लिख देंगे, राइट, समझे। तो नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ, अब कैल्शियम नाइट्रेट का पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब इसका मास कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ देखो, पहले मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब कैल्शियम का मास कितना होता है बेटे, 40 होता है प्लस, अब ये NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब ये 2 टाइम्स है इस पूरे का मास। तो नाइट्रोजन का मास कितना 14 होता है, ऑक्सीजन का मास क्या 16 होता है, टोटल ऑक्सीजन कितने 3 × 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास आपका निकल के आ जाएगा, समझ आ रही बात। तो पहले आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है, देन आपको बाद में उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, ठीक है बच्चों। तो केमिकल फॉर्मूला बना करके मॉलिक्यूलर मास निकालने बहुत इजी होते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस पेज नंबर पे वाला क्वेश्चन है, मुझे बताओ, वो मैं आपको स्पेशल वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वाली में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बस ये दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल फॉर्मूला, ये 3 ही फॉर्मूले तरीके के होते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन कार्बन का देख लो, देखो हाइड्रोजन कार्बन का सिंबल जो होता है ना, हाइड्रोजन, एक HCO3 होगा, देखो एक तो CO3 होगा कार्बोनेट, इसके नीचे HCO3 होगा, इसको हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है बेटे, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। जैसे आपको मान लो बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है बच्चों, बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सोडियम को Na बोल दिया, इसको HCO3 बोलोगे, पूरा ये पूरा एक साथ आता है बेटे, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्या बन जाएगा ये NaHCO3, और कुछ इसके तुम्हारे जो कॉमन नेम होते हैं तुम्हारे, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये तुम्हारा ना कभी कभी बेकिंग सोडा, इनके कॉमन नेम जो है उसको याद रखना बेटे, सॉल्ट को हम NaCl बोलते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं, NaHCO3 को बोलते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन नेम मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इनको पढ़ लेना, याद रहेंगे, हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें जो है इस तरीके से नाम नहीं दिए होते, कॉमन नेम दे दिए होते हैं, कोई बेकिंग सोडा नाम दे, तुम भूल जाओगे सर क्या होता है, मैं तो भूल गया, याद ही नहीं मुझे। तो जब कोई तुम्हें बोले सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ हाँ अब हो जाएगा, सोडियम को Na बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 बोलते हैं, ठीक है। लाइम, लाइम वाटर जो तुम्हारा होता है, ये लाइम वाटर जो हमारा होता है ना बेटे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना इस चीज को। सिलेकेट लाइम भी से लाइम वाटर हो गया, एंड सिलेकेट लाइम हो गया, ये सब तुम्हारे सेम होते हैं, सिलेकेट SLACKED, सिलेकेट लाइम हो गया, ठीक है बेटे। और तुम्हारा लाइम, खाली लाइम जो होता है तुम्हारा, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटे, ठीक है। इसको तुम लोग जो है, ठीक है, खाली लाइम जो होता है कैल्शियम, लाइम वाटर तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें उसको याद रखना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम बोलते हैं बेटे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH की होल ट्वाइस, ठीक है बेटे। तो ये कुछ कॉमन नेम इनके सॉल्ट्स के जो तुम्हें याद रखना है, लाइम वाटर हो गया, लाइम हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हारे होने वाले हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जरूर। थैंक यू।